राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी सुनाया करती थी। जब मैं छोटी थी तो दिन भर की थकान के बावजूद मम्मी हमें कहानियाँ सुनाती थी। कभी पूरी कर देती, कभी थककर बीच में ही सो जाती। लेकिन जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी मम्मी हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आज भी जब मैं सोचती हूँ कि अगर कभी मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, अगर कभी मुझे कामयाबी मिली, तो मेरी मम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होंगी। अगर आप सब मेरा साथ देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आज की ये कहानी मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप सबकी मम्मियाँ आपको कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी, ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ भी कर देना। और एक और बात, आप किस जगह से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ वो कहानी जो मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत और उसका बेटा रहते थे। बेटे के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ अकेले ही बेटे को पाल रही थी। सुबह सुबह खेतों में काम, फिर लोगों के घरों में मजदूरी और रात को बेटे को कहानियाँ सुनाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उनकी ज़मीन के पास एक घना जंगल था। एक दिन माँ अपने बेटे के लिए खिचड़ी लेकर खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में बंदरों का झुंड मिला। उनमें से एक बड़ा बंदर, जैसे उनका राजा, उसने माँ को बुलाया। डरी हुई सहमी सी माँ बंदरों के पास गई तो बंदरों ने उसकी खिचड़ी छीन ली और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, तू खुजा मेरी पूंछड़ी। बेचारी माँ डरते डरते उस बंदर की पूंछ सहलाने लगी। बंदरों ने खिचड़ी खाई और खाली बर्तन लौटा दिए। रोती हुई माँ अपने बेटे के पास पहुंची और सच बता दिया। बेटा खनवा बोला, कोई बात नहीं माँ, बंदरों ने खा ली तो क्या हुआ, तुम घर पर मेरे लिए फिर से बना देना। लेकिन ऐसा कई दिनों तक होता रहा। आखिर खनवा ने सोचा अब बंदरों को सबक सिखाना पड़ेगा। वो माँ की साड़ी पहनकर खिचड़ी का कटोरा हाथ में लिए और दराती गंडासा छुपाकर जंगल गया। बंदरों ने सोचा कि ये तो वही औरत है। उन्होंने फिर वही कहा, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, खुजा मेरी पूंछड़ी। और उन बंदरों ने उसकी खिचड़ी छीन ली। लेकिन इस बार खनवा ने दराती से बंदरों की पूंछ काट दी। सारे बंदर चीखते चिल्लाते भाग गए। खनवा भागते हुए अपने घर आया और कुछ दिनों के लिए खेत में जाना बंद कर दिया। लेकिन कितने दिन तक दाना पानी के बिना घर में रहा जाता। अब खनवा की माँ ने कहा, बेटा घर में कब तक बैठे रहेंगे, दाना पानी के लिए खेत तो जाना पड़ेगा। फिर खनवा ने तरकीब लगाई और खनवा फिर से जंगल पहुंचा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बंदरों ने देखा खनवा रो रहा है। बंदरों ने कहा, ये तो वही है जिसने मेरी पूंछ काटी थी। बंदरों ने खनवा के पास आकर पूछा, क्या हुआ? तो खनवा ने बंदरों से कहा, मेरी माँ मर गई और 13वीं करनी है, लकड़ियाँ चाहिए। बंदरों को दया आ गई। उन्होंने पूरा जंगल खंगाल दिया और खनवा के घर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। फिर 13 दिन बाद खनवा ने बंदरों को खाने पर बुलाया। घर में माँ जिंदा थी लेकिन बंदरों से छुपाई हुई थी। खनवा ने सब बंदरों को एक कमरे में बंद कर दिया। चूल्हे पर तेल गरम करके खनवा की माँ गरम तेल में पानी के कुछ छींटे डालती रही, जिससे छन छन की आवाज आती। बंदर सोचते, अरे वाह, पूरियां बन रही है।
खनवा एक एक बंदर को अंदर बुलाता और चुपचाप उसकी गर्दन काट देता। खनवा ने एक एक करके सारे बंदरों की गर्दन काट दी। खेत और रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन खनवा ने अपने हाथों से इतना बड़ा पाप कर लिया जिसका बोझ उसकी आत्मा को हमेशा उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जानवर भी भगवान की ही रचना है और बंदर तो हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं। एक माँ के लिए बेटे का गुस्सा और हिम्मत समझ में आता है, लेकिन जानबूझकर किसी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। चाहे वो चींटी हो, चिड़िया हो या फिर बंदर हो, हर एक प्राणी में वही आत्मा बसती है जो हम सब में है। इसलिए हमेशा दया करो, करुणा रखो, क्योंकि इंसानियत का असली धर्म यही है। अगर मेरी माँ आज होती तो शायद यही सिखाती कि बेटा, कभी किसी जीव को तकलीफ मत देना। भगवान सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हम उनके बनाए हर प्राणी से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना आपकी माँ आपको कैसी कहानियाँ सुनाती है, क्योंकि आपकी यादें पढ़कर मुझे भी सुकून मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ मैं आगे भी सुनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। राधे राधे।